टू अरोमा बेक इक्विपमेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ एक और मशीन जो कि आप अपने रेस्टोरेंट, कैफे या एक बेकरी में लगाकर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट ये मशीन एक इस तरीके से काम करेगी, अगर आपके पास इनकम जनरेट करना है तो बट इसके लिए हमें सिटिंग की अरेंजमेंट करनी ही पड़ती है। ये मशीन ऐसी है, हालांकि आपने नाम सुना होगा बरिस्ता, कैफे कॉफी डे और भी नए कई नाम, और इसमें से नाम है स्टारबक्स का भी। तो खैर आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी मशीन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं कॉफी मशीन यानी एस्प्रेसो मशीन की बात करने जा रहा हूँ। तो ये जो मशीन है आप कहीं पे भी लगाकर, और सबसे ज्यादा ये चलती है कोल्ड प्लेसेस पे जहाँ पे ठंडी ज्यादा रहती है, और इसकी डिमांड्स गर्मी में भी है और ठंडी में भी है, क्योंकि ये प्रीमियम कॉफी में काउंट करते हैं। तो अब हम बताएंगे कि ये मशीन चलती कैसे है, कि हमारे चैनल पे सारे टेक्निकल वीडियोस होते हैं, तो ऑफ कोर्स इसके बारे में भी मैं टेक्निकली बताऊंगा भी, और ये भी बताऊंगा कि ये चलता कैसे है। बट इसके साथ साथ मैंने इसमें कॉफी बनाना भी सीखा गाइस। बट मैं बरिस्ता होता है ना, जो शेप्स वगैरह बना लेते हैं, वो नहीं बना पाता हूँ। इतना ईजी है कि मैं इतना सीख गया कि मैं कॉफी बना सकता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया, जो कि टेस्ट काफी अच्छा लगता है। तो मैं बता दूं कि आपको ये कैसे काम करता है। फर्स्ट मैं दिखा देता हूँ। ये जो है हॉट वाटर निकलता है यहाँ पे, देखो। ये जो मशीन है ये सिर्फ सिंगल मशीन है, ब्रांड है एस्टोरिया तान्या। और आपको अगर इसके प्राइस चाहिए तो सबसे बेस्ट प्राइस आपको मिलेंगे अरोमा बेक इक्विपमेंट से। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8377000111 पे, या हमारी इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई भी इंक्वायरी हो बेकरी मशीन से रिलेटेड या कॉफी मशीन से रिलेटेड, वहां से आप बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कॉफी मशीन पे आते हैं वापस। तो ये जो नोब्स देख रहे हैं, ये जो नोब्स हैं, यहाँ पे हॉट वाटर निकलता है, ये देख रहे हैं, तो यहाँ से हॉट वाटर निकलता है। तो इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। आप यहाँ पे ग्रीन टी वगैरह भी बना सकते हैं, या अदर जो भी हॉट वाटर से आप यूज कर सकते हैं, जैसे सूप एंड ऑल, जो भी आपका रेसिपी है, या आपको गर्म पानी चाहिए इंस्टेंट, यहाँ से ले सकते हैं। ये ड्रेनेज है, यहाँ हमने डाल दिया। ये दूसरा आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, कॉफी ब्रू होता है। इसके अंदर ये कोटा फिल्टर होता है, इसके अंदर हम कॉफी डालते हैं। कॉफी डाल के इसके अंदर हम लोग लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, और एक कप यहाँ और एक कप यहाँ रख के हम कॉफी निकाल सकते हैं। तो 2 कॉफी शॉट्स निकल जाएंगे। और दूसरा ये सिंगल शॉट के लिए, सिंगल कॉफी के लिए, सिंगल कप के लिए आप ये सिंगल, इसे हम कहते हैं सिंगल ग्रुप, मतलब ये एक ही ग्रुप दे रखा है। ये एक ग्रुप, ऐसे ही दूसरा ग्रुप भी आता है, डबल ग्रुप का भी आता है, ट्रिपल ग्रुप का भी आता है, तो कॉस्ट बढ़ता जाता है उस हिसाब से। तो ये चीज है हमारा, ये आप सेकंड चीज समझ में आ गया आपको। इसमें ज्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं समझने वाला। पहला समझ गए, दूसरा समझ गए। अब तीसरे नॉब इससे कनेक्टेड है। अब ये क्या काम करता है, ये फ्रोथिंग का काम करता है। यहाँ से निकलती है स्टीम, बट यहाँ पे हमें ख्याल रखना, शुरू में पानी फेंकता है, तो देखिए पानी निकला था अभी। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको पहले पानी निकालते हैं, उसके बाद मिल्क के अंदर डालते हैं ताकि ये स्टीम निकले। तो देखिए स्टीम निकल रही है, तो इससे फ्रॉथिंग होती है, जिससे आपका जो मिल्क जो है सिल्की टाइप हो जाता है, और कॉफी को पीने में बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो इसका ये तीसरा काम समझ में आ गया। 1 2 3 इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है, इस पैनल का काम है, और एक इनलेट है, वाटर इनलेट, और एक ड्रेनेज है, जिसमें से यहाँ पे जो भी आप पानी गिराते हैं वो ड्रेनेज आउट हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अब हम जब भी हम एक कॉफी मशीन परचेज करते हैं तो उसके साथ क्या क्या मिलेगा, आपको एक कॉफी मशीन मिलेगी, उसके साथ ये पाइप मिलेगा, ड्रेन पाइप मिलेगा, प्लस ये कॉफी मशीन को लगाने के लिए आपको एक प्लग है, यहाँ पे प्लग दे रखा है, फेस न्यूट्रल ऑल, मतलब जो घर की बिजली है, जो फेस और न्यूट्रल जो लगता है प्लग करना है, वो दैट्स इट। हाँ, थोड़ा सा एम्पियर ज्यादा होना चाहिए आपके प्लग का, क्यों, क्योंकि ये हीटर है इसके अंदर जो कि गर्म करता है, तो इससे प्लग में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो और इसके साथ स्टेबलाइजर जरूर लगाना है। खैर हर मशीन के साथ स्टेबलाइजर जरूर लगाना है, क्योंकि आज के टाइम पे बिजली के वोल्टेज कुछ प्रॉपर, आज के टाइम पे क्या, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, तो जरूर लगाना है ताकि कोई भी मशीन खराब ना हो। खैर हम आ जाते हैं फिर से कॉफी मशीन पे। तो अब इसको कभी भी ऑन करना है, स्पेशल मैं इस मशीन की बताता हूँ। हर मशीन के अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके हैं चालू करने के। तो इसमें मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं आप 0 1 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 1 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे 1 पे करते हैं तो देखिए ये ग्रीन लाइट जल गई, और यहाँ पे देखिए अभी लाइट जली नहीं है। तो ये क्या करता है, ये पानी लेता है। अब देखिए ग्रीन लाइट जल गई, मतलब इसने पानी ले रहा है। अब ये ले लेगा तो ये ग्रीन रहेगा। अब जैसे ये पानी ले लेगा तो हमें अब इसके अंदर, टैंक के अंदर पानी आ रहा है। अब टैंक के अंदर पानी आ गया। अब हम इसको सेकेंड नंबर पे कर देंगे ताकि ये बॉयलर स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे प्रेशर देख रहे हैं आप, ये प्रेशर जब 1 पे चला जाएगा तो यानी आपका प्रेशर तैयार हो चुका है, आपका ब्रू करने के लिए आप कॉफ़ी बना सकते हैं। तो हमें कुछ मिनट तक बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, ताकि बॉइलिंग अपना प्रेशर बना ले। तो अभी हमारा, क्योंकि मैंने ये पहले से प्री हीट कर रखा था, तो प्री हीट हो चुका है अब। खैर
इसमें और कुछ नहीं चाहिए। पानी के लिए आप यहाँ पे देख रखे हैं, यहाँ पे कंटेनर, या आप डायरेक्ट वाटर सप्लाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और बिना पानी के इसे नहीं चलाना है। क्या नहीं चलाना है? बिना पानी के बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि इसका हीटर फूक जाएगा, जिसके आपके कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी और खर्चा भी ज़्यादा आएगा। खैर, तो अब आ जाते हैं, हम समझते हैं। तो अब आपने इतना समझ में आ गया होगा कि इसको चलाना बहुत ईजी है, राइट? यार ये तो बहुत ईजी है, मशीन लिया, प्लग एंड प्ले एंड चला लिया। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ समझनी होती है। जैसे हमें कप डिसाइड करना होता है। सपोज करो इसमें से ब्रूइंग कितनी होनी चाहिए, कितना पानी निकलना चाहिए, कितनी कॉफ़ी निकलनी चाहिए, तो वो से हमें देखना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले हम इसे प्रोग्राम दबा के रखेंगे। जैसे ये ब्लू लिंक करेगा, राइट? अब मान लो मुझे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैं इसको दबा के रखूंगा। एक बार दबा दिया, राइट? और जब भी मुझे लगता है कि ये इतना ओके हो गया, मैं उसको प्रेस कर दूंगा, इसकी प्रोग्रामिंग हो गई, राइट? तो ऐसी ही प्रोग्रामिंग होती है। स्टॉप कर दिया हमने, तो इसकी प्रोग्रामिंग हो गई। अब हमने डाल दिया। तो वैसे ही हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है, वैसे ही हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो इसका हमारा होता है 60 ml हमें इसे करना होता है, और इसे हमें करना होता है 100 ml, इन दोनों को। हालांकि दो यूज़ होते हैं, दो ही इसके यूज़ होते हैं। ये आपको इसको और इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ये हमारा ऑप्शनल होता है। हम इसे यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे को कोई टेस्ट चेंज करना है या हमें कॉफ़ी में कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये है मैनुअल। अगर आपको मैनुअल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। खैर, अब आ जाते हैं हम लोग। जैसे ये हमारी पहले से प्रोग्रामिंग हो रखी है, तो वो उतनी ही कॉफ़ी निकलेगी, उतने पे ही निकलेगा। तो ये सारी सेटिंग होती है। ये समझ में आ गया आपको सेटिंग कैसे करनी है। खैर, इसके लिए हमारे टेक्नीशियन आते हैं, आपको बता के जाते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं तो आपके उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, जो कि इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, और आपको सारा कुछ बनाकर और दिखा कर जाएंगे, और ताकि कल को आप भी बना सकते हैं। जैसे कि मुझे सिखा के गया, मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। तो आइए अब हम बनाते हैं कॉफ़ी। क्या बनाते हैं? कॉफ़ी। अब कॉफ़ी में मैंने सीखा है सिर्फ कैपेचिनो, इसके अलावा मैंने अभी तक सीखा नहीं है, तो मैं अब वही बनाऊंगा। धीरे धीरे भी एक्सपीरियंस होता जाएगा। और अगर आपको कॉफ़ी ट्राई करना है तो मोस्ट वेलकम इन आवर शोरूम। आप आइए, हम आपको मैं अपने हाथों से आपको कैपेचिनो बना के पिलाऊंगा, और साथ ही साथ में आप मशीनों का भी मजा ले सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप खुद भी बनाना चाहते हैं कॉफ़ी, तो आके यहाँ से सीख सकते हैं। मैं बता दूंगा कि कैसे बनेगा। तो आइए चलते हैं, अब बनाते हैं हम कॉफ़ी, और इसमें देखेंगे कि ये कॉफ़ी बनता कैसे। इसमें कुछ कमियां हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती है। उस चीज़ों को ध्यान रख लेंगे तो कॉफ़ी आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। अब उसमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़ तो कॉफ़ी कभी भी बनाए इस कप में तो हमेशा से उसको गर्म कर लें। अब गर्म कैसे होगा ये भी मैं बताता हूँ, और गर्म क्यों करना है इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। क्योंकि बहुत से कॉफ़ी हाउस में या कैफ़े में या एक एरिया में कॉफ़ी तो रहता है, साथ ही साथ उसके साथ एसी भी चल रहा होता है। जो सराउंडिंग जो होती है, एरिया जो होता है, वो ठंडा होता है, तो जिसके कारण ये कप ठंडा होता है। और जब वो ब्रू होता है तो जो गर्म होने के कारण वो जो गर्म होता है और इसे ठंडे के साथ मिक्स होता है, तो वो जल्दी ठंडा होता है, तो जिसके कारण आपका टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो हम इसको गर्म कैसे करेंगे? यहाँ पे गर्म पानी आता है, उसको हम हल्का सा गर्म करेंगे, राइट? और इसको छोड़ देंगे जब तक हम फिल्टर हम लोग निकालेंगे। ये है देखो डबल ब्रू, यहाँ पे डबल निकलता है, 2 कप निकलेंगे यहाँ से। बट हमें एक ही कप कॉफी बना के मैं दिखाऊंगा, तो हमारा ये एक कप निकलेगा। अब देखते हैं, मैं 2 चीज बताता हूँ, इनमें डिफरेंस है। इसमें देखिए गड्ढा ज्यादा है, तो इसमें 2 लोगों का बनता है, इसमें गड्ढा कम है, तो 1 लोगों का ही एक कप ही बनेगा। तो 2 कप 1 कप बनाने के लिए, तो हम 1 कप के लिए कॉफी लेंगे। यहाँ पे हमारा ये ग्राइंडर, अच्छा सॉरी मैं तो बताना ही भूल गया, ग्राइंडर, ये ग्राइंडर है, कॉफी को ग्राइंड करता है। आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। तो ये देखिए मैं ग्राइंडर ऑन कर रहा हूँ, ये कॉफी बीन है, ये कॉफी ग्राइंड हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कॉफी ग्राइंड होके बाहर निकल रहा है। तो मैंने ग्राइंड करके बताया। अब मैं, अगर आपको 2 चीज है, अगर आपको कॉफी और बेस्ट चाहिए, देखिए मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, इससे ही बेस्ट चाहिए तो जो ग्राइंड हो रहा है ना कॉफी, उसको वहां से निकालना है। मैंने यहाँ से निकालने के बाद ये जो कॉफी होगी वो बहुत टेस्टी होगी। हमें इसको यहाँ से ये स्मूथ, ये हमारा मार्कर है, इसे मार्क कर लिया हमने। अब ये प्रेशर है, अब इसको हम यहाँ प्रेस करेंगे, ताकि ये हमने प्रेस कर लिया। हम थोड़ा सा कॉफ़ी और डालेंगे, क्योंकि देखिए लेवल पे है, हालांकि लेवल पे ही है, बट थोड़ा सा हल्का सा चाहिए मुझे, और मुझे थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी मुझे चाहिए बेहतरीन। और अगर कॉफ़ी में मज़ा नहीं आया तो क्या फ़ायदा। तो हमने ये देख रहे हैं आप,
इसको हम प्रेस करते हैं। ये प्रेस करने वाला है, ये दबता है, देखिए प्रेस। तो ये हमारा प्रेशर हो गया, हमने लगा दिया। अभी हमने यहाँ पे देखिए कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करके यहाँ पे हमने लगा दिया। अब हम इसको इसके अंदर लगाएंगे। अब गाइस इस बट लगाने से पहले हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। पहले चीज़ तो आपकी दूध की थैली तैयार हो, और आपको चाहिए एक फ्रोथिंग करने के लिए मग, जो कि ये मैंने ले रखा है 600 ml का। तो अब हम इसके अंदर पहले तो हम दूध डाल के तैयार करने पहले रख लेंगे। दूध का पैकेट मैंने लेके आया हूँ। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ फुल क्रीम, बट मोस्टली टोन्ड मिल्क यूज़ करना होता है। तो अब हम आ जाते हैं। तो ये हमारा दूध है इसके अंदर। अब हम इसको फ्रोथिंग करेंगे, और इससे पहले हमारे पास क्या क्या तैयार हो जाना चाहिए। एक गरम प्याली यानी गरम कप कॉफ़ी का, और कॉफ़ी का ना साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटे कप में नहीं बनेगा, फिर कॉफ़ी ज़्यादा कड़वा लगता है। क्योंकि मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। तो मैं बता दूँ कि कप हमें चाहिए होता है बड़ा। तो हमने ये बड़ा ले लिया, और ये कॉफ़ी गर्म है, मतलब कॉफ़ी का ये जो कप है गर्म है। तो अब गर्म में क्या होता है, टेस्ट अच्छा आता है। अब हम लोग कॉफ़ी निकालेंगे और फ्रोथिंग करेंगे, एंड देन अपना हो जाएगा हमारा काम। तो हम लोग इसको लगाया इसके अंदर, ऐसे लगाया और हमने ये टाइट कर लिया, राइट। इसको ना छुएं, ये गर्म होता है पोर्शन, तो हम इसको यहीं से करेंगे। अब हमने इसको, हमें प्रेशर चेक करना, प्रेशर ओके है, मैं प्रेशर चेक कर लिया। अब हम निकालेंगे कप कॉफ़ी, और साथ में ही हम फ्रोथिंग भी करेंगे। तो देखो फ्रोथिंग करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, मैंने बहुत वेस्टेज किए। तो हम ना इसको ना सिर्फ यहाँ पे रखेंगे, इतना, मतलब आप दूध से ना बस इतना सा ही डालेंगे, देख रहे हैं आप, इतना सा डालेंगे, और अब हम फ्रोथिंग करेंगे। हम पकड़ लेंगे, हमें गरम लगेगा ज़्यादा, मतलब फ्रोथिंग हो चुका है, और ये सिल्क की तरह होगा। देखिए आवाज़ कैसी आ रही है अब, तो राइट। अब ये हमारा फ्रोथिंग हो गया, देखिए हमारा फ्रोथिंग हो चुका है। अब देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे। और अब चलिए हम लोग कॉफ़ी निकाल लेते हैं। ये हमारा कॉफ़ी निकालना था, 1 कप है, सिंगल कप, तो हम सिंगल कप दबाएंगे और ये हमारा कॉफ़ी निकल के आएगा, देखिए। तो ये देखिए आपका, ये जो हमारा 60 ml हमने सेट किया हुआ था वहाँ पे पानी का, निकल के आ रहा है। सो फाइनली हमारा कट ऑफ हो गया। तो देखिए कॉफ़ी क्या बन के आया है, दिखाता हूँ मैं आपको बाहर। तो देखिए कॉफ़ी का जो ये कलर देख सकते हैं आप, राइट। अब हम इसमें कॉफ़ी में मिलाने के लिए, अब हमने इसे फ्रोथिंग किया था, हम लोग फिर कर लेते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा देर तक इसे रोकना नहीं होता है। तो हम इसे फ्रोथिंग करेंगे, राइट, गरम कर लिया। अब हम इसको बनाएंगे। सो गाइस कॉफ़ी तैयार है। मुझे डिज़ाइन बनाने नहीं आता है, तो ये कॉफ़ी तैयार है। अब इसमें चाहिए होगा हमें ब्राउन शुगर या वाइट शुगर, जो भी आपको शुगर अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के हिसाब से इसे लेना है। और ये हमारी कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। अब ये है हमारा प्योर बरिस्ता कॉफ़ी, यानी कोई बरिस्ता में जाए, स्टारबक्स में जाए, उस टाइप की कॉफ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको पहले बहुत टिपिकल, बहुत भारी काम लग रहा होगा। अब मैं इसमें चीनी डालता हूँ। हालांकि हमारे पास सोर्स नहीं है चीनी का, बट हम लोग ने इंतज़ाम किया हुआ है कुछ, तो मैं अकॉर्डिंग टू माई यूज़ मैं चीनी डाल लेता हूँ। इसके अंदर मैंने शुगर मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। आपको ये ऊपर के जो फॉर्म होते हैं ना, ये मेन चीज़ ये होता है इसका, कॉफ़ी का। अब मैंने इसको मिक्स कर देता हूँ। ये फॉर्म जो ये होता है, ये कैपेचिनो की लाइक निशानी है, मतलब या इसको जाना जाता है। खैर मुझे ज़्यादा अभी भी नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता दूँ, कॉफ़ी का इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैंने सीखा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। और मैं नॉर्मल कॉफ़ी से ज़्यादा बढ़िया अब मैं इसे प्रेफर करता हूँ पीना। और हर ब्लॉगर की तरह मैं बोलूँगा वाव, मज़ा आ गया, एक्चुअल में मज़ा आ गया गाइस, बहुत अच्छा है। और हम लोग ये कॉफ़ी पीते हैं, बट चीनी की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है मुझे इसके अंदर। कॉफ़ी एडिक्टेड नहीं हूँ मैं। नाइस। अब मैं इसे पीऊँगा थोड़ी देर बाद।
क्योंकि ये ठंडा हो जाने को। तो अब आप समझ गए कि इसे कैसे यूज करना है। ये गर्म पानी के लिए देख रहे हैं आप, गर्म पानी, ये फ्रोथिंग के लिए। और हाँ, जैसे देखिए ये दाग लग गया ना, हमें तुरंत ही साफ करना होता है, हमें तुरंत ही साफ करना होता है, अदरवाइज ये फिर क्लीन नहीं हो पाता है। जैसे देखिए अभी क्लीन नहीं होगा, इसको हम फिर अब सही से साफ करना पड़ेगा। जब हम फ्रोथिंग करते हैं उसी वक्त साफ करना होता है इसे, ताकि क्लीन हो जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कॉफ़ी कितनी इजीली बन सकती है और आप भी बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको एक प्रोफेशनल एक डिज़ाइन शेप्स एंड ऑल चाहिए आपको कॉफ़ी मग में या कॉफ़ी मशीन्स, जब भी आप ये खरीदते हैं तो आपको जब भी कैफ़े में देना हो तो आपको एक बरिस्ता रखना ही पड़ेगा। रीज़न बिहाइंड आप या तो ट्रेनिंग लें इस चीज़ की, या तो आप एक बरिस्ता रखें, तो ही आप एक कैफ़े रेस्टोरेंट में ये चीज़ यूज़ करें, ताकि आप एक पर्सन को एक बेटर कॉफ़ी प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि उनको पता है कि लाटे भी इसी से बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कैपेचिनो किस तरीके से बनेगा, किस में ज़्यादा फॉर्म देना है, किस में कम फॉर्म देना है, किस में ज़्यादा कॉफ़ी रखनी है, दूध कम रखना। तो ये एक नॉलेज होती है जो कि बरिस्ता को होती है। और आप अगर ले लेते हैं, अगर आपको नॉलेज गेन कर लेते हैं ये चीज़, तो आप भी कर सकते हैं ये चीज़। तो ये है कॉफ़ी मशीन, जो कि आपको बहुत हार्ड लगता होगा या आपको नहीं पता होगा, तो मैं ये लेके आया हूँ आप लोगों को बताने की। बहुत ईजी है गाइस, आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको अपने कैफे में या बेकरी में एक एड ऑन करना है इनकम, कॉफी के साथ साथ एक सिटिंग अरेंज करके आप वहाँ पे कॉफी, पेस्ट्री और एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करके आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को।